स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षण में 4G स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता छठी का हिंदी सब्जेक्ट, है ना। उसमें पाठ क्रमांक 3। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके पहले जो पाठ की वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं हमारे इस चैनल पे, जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। और आइए देखते हैं पाठ क्रमांक 3, अपनी प्रकृति। प्रकृति एक अच्छी चीज़ है जो हम इस जहान में रहते हैं उसकी से कुछ सब कुछ लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो उसके बारे में इस पाठ में हमको समझाया गया है। तो आइए सुनो और दोहराओ। इस कहानी में बच्चों ने अपनी प्रिय वस्तुएं प्रकृति को देखकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है ना। तो देखिए चित्र दिए कुछ यहाँ पे। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। घर, नदी, पहाड़ी, अनाज, चाबी, लोग, डिब्बे। और बोलिए। और यहाँ पे मिठाई और बूढ़ा एक फोटो आपको दिखाई दे रही है। आइए प्रत्यक्ष पाठ को शुरुआत करते हैं। एक दिन फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? सोनपरी के साथ में। काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सबको खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। वो सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। उसने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। आप देख सकते हो बगीचे में खेलते हुए सब बच्चे जमा हुए और सोनपरी से बातें करने लगे। फिर सोनपरी ने सबकी बातें सुने और क्या कहा, आइए देखते हैं। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। हर्ष मतलब आनंद होना। वो सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ, आपकी इच्छा मेरा काम। ऐसा उसने बोलना शुरू किया। तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। फेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप लिया और पानी बरसाने लगे। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। इस शानदार इस शानदार वृक्ष में बदल गई, है ना। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। मतलब मिठाई के बदले शानदार वृक्ष बने और गुड़िया के बदले शानदार अच्छी बहने वाली नदियां बहने लगी। आइए आगे क्या होता है देखते हैं। खोजबीन करने के बाद, है ना, तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चुड़िया देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देने की चाही और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिसे जिसे ने जो चाहा सोनपरी ने वह सब किया। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। कल कल झरनों ने वातावरण में संगीत भर दिया। मंद पवन बहने लगा। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। बच्चों ने खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ गिरा। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई।
उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी अपने सपने में देखा था। वह भाव विभोर हो गई, मतलब वो भावुक हो गई और मनमोहन उसका पूरा उस दृश्य तरफ हो गया। देख सकते हो आप, गुड़िया के बदले नदी, चूड़ी के बदले हरी भरी मिठाई के बदले पेड़ और खिलौनों के बदले बादल और पेटी के बदले आसमान में तारे नजर आने लगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, हमें प्रकृति से सब चीज लेनी नहीं है, कुछ चीज हमें प्रकृति को भी देनी है। तो आइए हम आज से एक प्रण लेते हैं कि हम प्रकृति को अच्छा हरा भरा करेंगे। इसी के लिए, क्योंकि प्रकृति ही रहेंगी तो जीवन बचा रहेगा, जीवन बचा रहेगा तो इंसानियत बचे रहेंगी, और हमें भी दुआ मिलती रहेंगी कि हमने आखिरी तक प्रकृति का कुछ ना कुछ ख्याल रखा और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी और साफ सुथरी ये प्रकृति उनके हाथ में सौंपी। तो अल्लाह भी हमें एक दरख्त लगाने पे कई सारी नेकियां देता है, और उसी नेकिया में वो दरख्त जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमें खाते में लिखी रहती है। तो ऐसा ही हमको सरमाया आगे भेजना है कि हमारी आखिरत भी अच्छी हो और दुनिया भी। यही पाठ में हमको सीख मिलती है, तो हमें इससे सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे इसी पाठ के नेक्स्ट कड़ी, मतलब सवाल जवाब के लिए हमारे इस चैनल पे, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को 4G स्कूल।